कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये डायलॉग आपने कई हिंदी फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन जब बात कानपुर पुलिस की हो तो एक रईसजादे के आगे पूरी खाकी ब्रिगेड बौनी नजर आ रही है। जिनके कंधों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी, वो लैम्बोर्गिनी वाले मिश्रा जी को बचाने में जुट गई है। यह हादसा 8 फरवरी को दोपहर के करीब 3:15 के आसपास हुआ था। तब से लेकर अब तक 50 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कानपुर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि शिवम मिश्रा से वो पूछताछ कर पाए। अब तक तो सुना था कि पैसे वाले कानून को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, लेकिन इस केस में तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ना मेडिकल हुआ, ना पूछताछ हुई, ना गिरफ्तारी की गई, कुछ भी नहीं किया कानपुर की पुलिस ने इन 2 दिनों में। आखिर कानपुर पुलिस कर क्या रही है? क्या लैम्बोर्गिनी वाले मिश्रा जी से इतना डरते हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर? इस केस में परसों से अब तक बहुत पानी बह चुका है। इन 48 घंटों में ऐसा लगता है कि परिवार और वकीलों ने मिलकर रईसजादे शिवम मिश्रा को बचाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। 10 करोड़ की कार से गरीबों को रौंदने वाले शिवम पर पुलिस इतनी मेहरबान हुई कि वो इलाज के लिए कानपुर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए कानपुर से दिल्ली पहुंच गया। यानी जिस आरोपी से पुलिस पूछताछ करने के लिए घर का गेट ठोक रही थी, बाहर से आवाजें लगाकर चिल्ला रही थी, वो शिवम मिश्रा उसी घर की छत से बाहर के नज़ारे देख रहा था और फिर वो उसी कानपुर पुलिस को हवा लगे बगैर दिल्ली तक पहुंच गया। यानी मामला कानपुर पुलिस के जुरिस्डिक्शन से बाहर आ गया। ये शिवम अब दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती बताया जाता है। अब इस कहानी में आज एक नया शख्स जुड़ गया, एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई जिसका नाम है मोहन। शिवम के परिवार का कहना है कि लैम्बोर्गिनी को यह मोहन नाम का उनका ड्राइवर चला रहा था, लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक गाड़ी तो शिवम ही चला रहा था। गाड़ी कौन चला रहा था ये तो जांच के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कानपुर पुलिस और शिवम के पिता के मिश्रा आमने सामने। शिवम नाम का लड़का इसको ड्राइव कर रहा था। शिवम भी ऑनर भी है उसके। इनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये शिवम मिश्रा है उनके। क्योंकि अब ये पता लग गया है कि ये चला रहे थे, तो उनके नाम प्रकाश में आ गया है विवेचना, उसमें एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो मौके का वीडियो सामने आया उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाल के उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं वो वीडियो आपने नहीं, खुद पुलिस कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा है। कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। इस पर आप क्या कहने कमिश्नर साहब? बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो कौन गलत बोल रहा है? कमिश्नर, कानपुर कमिश्नर गलत बोल रहे हैं। कानपुर कमिश्नर गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत। मोहन नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, अचानक टेम्पो ने राइट साइड से मुझे टच किया और लेफ्ट साइड में मेरी एक बाइक से टक्कर हुई है। मैं न्यायालय में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। उनके प्रार्थना पत्र पे आज की डेट लगी थी, पुलिस से रिपोर्ट नहीं गई, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है। तो सुना आपने, एक तरफ पुलिस कमिश्नर है और दूसरी तरफ शिवम के पिता और उनके वकील। शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा का कानपुर में कितना रसूख है, इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है कि वो बेटे को बचाने के लिए कमिश्नर को झूठा करार दे देते हैं, और वो भी पुलिस के सामने खड़े हुए। ये देखिए कार से कहां से निकाला गया तस्वीरों में। ये परसों की तस्वीर है जब ये एक्सीडेंट हुआ। ड्राइविंग सीट के साथ जो दरवाजा था वहां से खींचकर इस शिवम मिश्रा को निकालकर बाउंसर्स ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है लैम्बोर्गिनी के अंदर से शिवम के बाउंसर उसे खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। शिवम को ड्राइवर सीट से बाहर निकालता देखा गया। आमने सामने लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी जो कि गुस्सा थी, लेकिन इसमें कहीं मोहन नजर ही नहीं आ रहा है। वो मोहन जो कि कथित तौर पर पिताजी के मुताबिक गाड़ी चला रहा था, जिसे ड्राइवर बताया जा रहा है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं इसी बिग वॉल पर, जहां पर पिक्चर और आपके सामने क्लियर हो जाएगी। 2 तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हादसे से, एक्सीडेंट से पहले की है। इसमें शुभम को बाहर निकाला गया, वो आपने देख लिया वो उस तस्वीर में। अब आपको लैम्बोर्गिनी की सीट दिखाते हैं कि जो लाल रंग की है, उसमें आपने तस्वीर में बहुत साफ साफ देख लिया था। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर, इसमें क्या दिखाई देता है। यह हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है। लैम्बोर्गिनी आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे शिवम के बाउंसर्स की गाड़ी BMW दिखाई देती है। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि लैम्बोर्गिनी को एक ही शख्स चला रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये एक ही आगे बैठा हुआ, पीछे ये साइड की जो सीट है को पायलट वाली, को ड्राइवर वाली, ये खाली है, जो कि लाल रंग की सीट दिखाई देती है। यानी साफ समझ में आ रहा है कि ये ड्राइवर नहीं था। आगे की सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो ड्राइविंग सीट पर था, जो कि गाड़ी चला रहा था।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां है वो मोहन? क्यों शिवम को बचाने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अगर ड्राइवर होता तो सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे देता, अगर मौका वारदात पर होता तो भी वो दिखाई देता। जब खींचकर उसके बाउंसर निकाल रहे हैं तो वहां पर शिवम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पुलिस भी कह रही है और तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि कार शिवम ही चला रहा था। तो फिर ये मोहन कहां से आ गया? शिवम को बचाने के लिए मोहन को खलनायक कौन बना रहा है? किसका फायदा है? हमने कई जगह फुटेज में देखा कि शिवम मिश्रा को निकाला गया पकड़ के बाउंसर्स ने गाड़ी से, और बाद में शायद उनके वकील ने कहा कि ये मीडिया झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, शिवम मिश्रा तो गाड़ी नहीं चला रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जहां भी कोई बड़े बाप के बच्चे, पहले बेंगलोर में भी इंसिडेंट हुआ, ये वो भी शायद ऑडी थी जहां तक मुझे याद है, या कोई ऐसी जगुआर टाइप की बड़ी गाड़ी थी। ये महंगी महंगी गाड़ियां ये बच्चे चलाते हैं, शौक पूरे करते हैं सड़क पे। और आज मैं कानपुर पुलिस से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए कानून बड़ा है या फिर शिवम मिश्रा? शिवम के मिश्रा के बेटे हैं। के मिश्रा तंबाकू के बहुत बड़े अपने देश के व्यापारी हैं, करोड़ों अरबों का उनका कारोबार है। लेकिन पुलिस ने जो वर्दी पहनी है वो न्याय की वर्दी है। पुलिस की खाकी वर्दी न्याय, सुरक्षा और कानून के शासन का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप लोग शिवम जैसे रसूखदारों के साथ खड़े रहेंगे तो फिर आम आदमी पुलिस पर भरोसा कैसे करेगा? पुलिस के इकबाल का क्या होगा? सोचिए जरा और कड़ा एक्शन लीजिए ताकि वर्दी की लाज बची रह सके। और यह दारोमदार आज की तारीख में कानपुर के पुलिस कमिश्नर समेत कानपुर की पूरी पुलिस पर है। First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. They said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. They didn't want me to speak about it. The defense minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. राहुल को किताब कैसे मिली? जब ये किताब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे आ गई? किताब पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कबीरदास सच ही कह गए हैं, सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे दोनों कठिन काम। अब दिल्ली पुलिस इसी कठिन काम को अंजाम तक पहुंचाने में लग गई है। एफआईआर दर्ज कर इस जांच में जुट गई है कि जो किताब छपी नहीं, जो रिलीज नहीं हुई, ना ही बाजार में आई, वही किताब संसद के अंदर कैसे पहुंच गई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में कैसे लहराने लगी। इस किताब का आधिकारिक पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। पेंगुइन की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पब्लिशिंग के सारे राइट्स हैं, किताब ना छपी है, ना रिलीज हुई है, ना डिजिटल कॉपी जारी की गई है। अब सवाल है, इसमें झूठ कौन बोल रहा है, पेंगुइन पब्लिकेशन या फिर राहुल गांधी? कहते भी हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, वो सच के सामने टिकता नहीं है। लेकिन अभी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि नरवणे साहब की किताब पर कौन झूठ बोल रहा है। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। जो एफआईआर करा रहे दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। ये किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? ये कभी भी सदन में
इस तरह लोकतंत्र में हुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं। डर गए भाई, ये पब्लिकेशन का वैल्यू है, ये प्रिंसिपल स्टैंड है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक पीडीएफ है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है जिसको जो असुरक्षित होती है। यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि पेंगुइन प्रेशर में सच छुपाया जा रहा है। इसी बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे का पक्ष भी अब सामने आ गया है। यह ट्वीट अब से कुछ देर पहले जनरल नरवणे का है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। वो भी क्या ट्वीट किया है, पढ़िए आप। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। सिर्फ इतनी सी एक लाइन, जनरल नरवणे का हैंडल, और उन्होंने पेंगुइन इंडिया की तरफ से जो सफाई जारी की गई है उसको उन्होंने रीपोस्ट कर दिया है। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी जो पेंगुइन कह रहा है उसी बात को जनरल नरवणे सही बता रहे हैं। अब सब साफ हो चुका है कि जनरल नरवणे यानी लेखक और पब्लिशर यानी पेंगुइन एक साथ खड़े हुए हैं। तो क्या यह समझा जाए कि राहुल गांधी ने मिसलीड किया? मनोज नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को शेयर करते हुए लिख दिया, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। इसको हिंदी में कहा जाए तो नरवणे साहब लिख रहे हैं कि किताब की स्थिति ये है, यानी उनका स्टैंड वही है जो पेंगुइन इंडिया का है। अब लेखक और प्रकाशक दोनों का स्टैंड एक होने से कांग्रेस का और राहुल गांधी का स्टैंड फंसता हुआ यहां पर दिखाई देता है। ऐसे में समझ में यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि राहुल गांधी आखिरकार क्या सोच रहे हैं और किस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 4 फरवरी को संसद परिसर में राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी वो सिर्फ कवर नहीं थी, कैमरों के सामने उसके पन्ने पलटे गए। अब पब्लिशर कह रहा है कि कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। फिर राहुल गांधी जिस किताब को दिखाते हैं वो आखिर है क्या? इसी किताब को लेकर संसद में हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस को जांच सौंप दी गई। लोकसभा में राहुल गांधी ने दावा किया कि एक मैगजीन में इसी किताब के अंश छपे थे। स्पीकर ने पढ़ने की इजाजत नहीं दी। तब भी संसद में खूब हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित हुई। 8 सांसद कांग्रेस के सस्पेंड हो गए और तभी यह सवाल सियासी हवा में तैर रहा है कि अगर किताब छपी नहीं है तो उसके अंश कहां से सामने आ गए। इसी बीच राहुल के सियासी सिपाही और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आर्मी चीफ नरवणे साहब का एक पोस्ट और शेयर किया है। नरवणे ने इसी 15 दिसंबर 2023 के पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें एमएम नरवणे साहब लिखते हैं, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है, लिंक फॉलो करें, हैप्पी रीडिंग। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तब नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के जिस पोस्ट को शेयर करते हुए यह बात लिखी थी, पेंगुइन इंडिया ने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन यहां एक बात बहुत समझनी बहुत ही जरूरी है कि तब पेंगुइन इंडिया ने जो पोस्ट शेयर किया था उसमें बोल्ड लेटर में प्री ऑर्डर लिखा हुआ था। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किताब पब्लिश अभी नहीं हुई है, आप लेकिन ऑर्डर कर अपनी कॉपी को बुक करा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्री वेडिंग शूट का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई है। फैक्ट ये है कि कई बार किताब का कवर, डिस्क्रिप्शन और लिंक मार्केटिंग के लिए पहले तैयार कर दिए जाते हैं, उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए। इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसे बिना मंजूरी किताब के पीडीएफ लीक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज फोरम पर सामने आई जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ वेबसाइट्स पर इसी टाइटल्स की पीडीएफ कॉपी भी मिली है। शक जताया जा रहा है कि यह वही प्री प्रिंट कॉपी हो सकती है जो पब्लिशिंग प्रोसेस के दौरान तैयार की गई थी। यानी पुलिस अब यह तलाश रही है कि किताब किस स्टेज पर लीक हुई, कहां से लीक हुई। आइए समझते हैं, जब कोई पूर्व आर्मी चीफ कोई किताब लिखता है तो किताब के लिखने से बाजार में बिकने तक का सफर क्या होता है, वो साइकिल क्या होती है। पहला स्टेज, किताब की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होती है, पब्लिशर के साथ डील की जाती है। जैसे आर्मी चीफ नरवणे साहब की किताब की राइट्स पेंगुइन इंडिया ने लिए थे। दूसरा जो स्टेज होता है वो किताब की उस कॉपी का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी एडिटिंग होती है, उसकी फैक्ट चेकिंग होती है। तीसरा स्टेज होता है सरकारी और सैन्य मंजूरी। मिलिट्री मेमोयर्स में ये बहुत ज़रूरी है, यानी अगर कोई मिलिट्री पर किताब लिखी गई है, किसी मिलिट्री से
रिटायर हुआ आदमी ने लिखी है तो उसकी फैक्ट चेक, उसकी मंजूरी सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जरूरी होती है। आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी ही पड़ती है, खास तौर पर जब किताब में सैन्य ऑपरेशन जैसे संवेदनशील फैसलों का जिक्र हो। चौथा स्टेज टाइप सेटिंग यानी प्री प्रिंट या टाइप सेट मैन्युस्क्रिप्ट का तैयार होता है। पब्लिशर के पास प्री प्रिंट कॉपी होती है, यहीं से एडिटिंग, कवर की डिजाइन और किताब की मार्केटिंग शुरू की जाती है और यहीं से अक्सर किताब के लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी स्टेज में किताब की कॉपी एडिटर्स, लीगल टीम, रिव्यूअर्स, प्रूफ रीडर्स के पास तक जाती है। पांचवा स्टेज है, अगर सब क्लियर हो जाए तो फाइनल प्रिंटिंग होती है और मार्केट में फिर बुक रिलीज होती है और अलग अलग बुक सेलर्स के पास, जो बुक के डीलर्स हैं, उनकी दुकानों तक ये किताब पहुंचती है। ऐसे में सवाल अब भी वही है, जब किताब छपी नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंच गई, और अगर लीक हुई तो किसने की, कब की और किस स्टेज पर की गई। सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं, जांच भी जारी है, लेकिन जवाब अब भी किताब के पन्नों में ही बंद दिखाई देता है। मूल कहानी यह थी कि क्या चीन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, चीनी सेना ने, और उसका जिक्र जो नरवणे साहब ने किया वो सही था या गलत था, लेकिन अब वो कहानी पीछे छूट गई है। अब ये जांच हो रही है कि किताब आई नहीं तो फिर लीक कैसे हो गई। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये भी संसद से ही जुड़ी हुई है। संसद के बाहर की लड़ाई आपने देखी, अब संसद के अंदर शुरू हुए नए सियासी संग्राम की बात आपको बताता हूं। आखिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज भरी संसद में हाथ क्यों जोड़ लिए, क्यों ये बोलने पर वो मजबूर हो गए कि बजट पर चर्चा होने दें। अनुरोध है कि आज बजट पर चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। दरअसल लोकसभा में अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। यह लड़ाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। कल ही हमने आपको बताया था कि विपक्ष वो प्लान कर रहा है। विपक्ष ने आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इसमें 118 विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला कुछ भी नहीं हो जाता, वह अध्यक्ष के आसन पर अब नहीं बैठेंगे। उम्मीद है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अब सदन में 9 मार्च को चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो बहुत गौर करने वाली है, और वो ये है कि जिस राहुल गांधी के लोकसभा में नहीं बोलने को मुद्दा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस नोटिस में राहुल गांधी के ही हस्ताक्षर नहीं है। गजब है, उन्हीं का साइन नहीं हो रहा है। इतने ही नहीं, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने भी अपने दस्तखत नहीं किए हैं। यानी विपक्ष के सामूहिक इस लड़ाई में टीएमसी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यानी आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के साथ नहीं स्पीकर के मामले पर दे रही है। और दूसरी बात यह कि नोटिस में 2026 की जगह 2025 की तारीख लिख दी गई है। एक दो जगह नहीं, 4 जगहों पर 2025 लिखा हुआ है। न जाने किसने ये नोटिस ड्राफ्ट किया है। 2026 शुरू हुए 1 महीना 10 दिन हो गए, फरवरी की 10 तारीख है, लेकिन चिट्ठी में जो नोटिस दिया गया उसमें 2025 लिखा गया। न जाने कौन है जो 40 दिन पहले आज भी अभी जी रहा है। कुछ देर बाद नोटिस में तारीख सुधार कर दोबारा इसको रिलीज किया गया, यानी दोबारा नया नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसी मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं है? हम लोग ऑपोजिशन जितने भी मेंबरान हैं, हम लोगों ने साइन किया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसमें साइन करे। वो खुद क्यों करेंगे? उनको ही बताया नहीं तो उनके समर्थन में सब लोग खड़े हैं ना, तो अच्छी बात है। क्या जरूरत है उनके स्वाक्षरी की? हालांकि ये भी साफ कर दें कि लिखित डॉक्यूमेंट में भले ही साइन ना हो, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े होने का जुबानी दावा जरूर सामने आया है। सवाल है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट है तो टीएमसी के सांसदों ने साइन क्यों नहीं किए? जवाब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से सुन लीजिए। पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप
2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए।